अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो, मेरी बहनें जहाँ से भी देख रही हैं, अल्लाह पाक सबके बच्चों को और शौहर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह पाक। और ये शाम का टाइम है, मेरा ये जो ब्लॉग जो है ये शाम के टाइम से मैं स्टार्ट कर दी हूँ, मतलब कि मगरिब की नमाज़ के बाद। मगरिब की नमाज़ के बाद मैं बर्तन धुलने के लिए लग गई थी। जो मेरा दोपहर का बर्तन था और जो शाम के टाइम का बर्तन था, वो सारे बर्तन थे, वो सारे बर्तन मैं धुलने लगी थी फटाफट से। उसके बाद बर्तन को पहले मैं जूठा सारा गिरा लेती हूँ, उसके बाद बर्तन में फिर फेना करती हूँ, मतलब कि उसमें सरफ़ साबुन जो भी लगाना रहता है वो मैं बर्तन में पहले जूठा गिरा करके हटा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसमें फेना लगाती हूँ। फिर सारे मेरे बर्तन धुल गए थे और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी चूल्हे की तरफ, क्योंकि याद है कि अगर खाना बनाऊँगी टाइम चूल्हा पोंछती हूँ। और फिर शाम में भी मतलब कि बर्तन धुलने के बाद भी चूल्हा पोंछ करके और टेबल वगैरह सब पोंछ करके उसके बाद मैं खाना बनाने में लगती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता, मतलब कि इस पे क्या, अगर हमारे पीछे में इस पे कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह जो भी है वो बैठता होगा या कुछ भी, तो इसलिए मैं पोंछ देती हूँ, सही से साफ़ कर देती हूँ। और सफाई करने के बाद ही मैं खाना बनाने में मैं लग जाती हूँ। उसके बाद ये मगरिब के बाद का टाइम है और मुझे बनाना था खाना। तो खाना में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो दोपहर में मैं बनाई थी गोश्त, और गोश्त बनाई थी तो वो गोश्त थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मेरी छोटी वाली बेटी जो सिफ़ा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मतलब कि आप शाम में बनाओ, गोश्त बनाओ, ये बिरयानी बनाओ, आप बिरयानी बनाओ। और इधर देखिए मेरा सारा बर्तन धुल गया है। और सारा बर्तन धुलने के बाद मैंने इकट्ठा कर दिया और वाइपर से भी सारा मैंने साफ़ सफाई ढंग से कर दी है और वाइपर भी मैंने लगा दिया है। और बस यही गोश्त देखिए आप लोग, यही गोश्त बचा हुआ इसमें बिरयानी बनाने के लिए बोल रही है। अब बताओ इतना सा गोश्त में, मतलब थोड़ा सा गोश्त है, इसमें कैसे 4-5 पीस में मतलब बिरयानी कैसे बनेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और परेशान करने लगी। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा 2 गिलास चावल का ही मैं बना लेती हूँ बिरयानी। तो मतलब 2 गिलास चावल मतलब कि वो आधा किलो चावल था, 500 ग्राम के करीब में वो चावल था। तो मैं एक तरफ आलू गलाने लगी थी। आलू को छील काट करके उसको बाद उसमें रिफ़ाइन तेल डाल करके मैंने आलू को डीप फ्राई करके गला लिया था। और एक तरफ मैं चावल, मतलब कि बिरयानी का जो चावल था वो चावल मैं बनाने लगी थी। और इधर बिरयानी के मैं प्रिपरेशन में भी लग गई थी और दही वगैरह सारा इकट्ठा कर ली थी। दही हो गया, कलर हो गया जो डालना है बिरयानी में, और ये गोश्त है, सारा कुछ मैं इकट्ठा करके उसमें डाल दूँगी बिरयानी बैठाने के टाइम में। तो इसीलिए मैं सारा इकट्ठा करके मैं रख लेती हूँ एक ही जगह सब कुछ। देखो जैसे कि मतलब टमाटर और हरी मिर्च और ये बिरयानी का मसाला है, और लेमन भी मैं काट करके बिरयानी के ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। और वो उसका खट्टा खट्टा सा भी बिरयानी में थोड़ा सा आ जाता है तो अच्छा लगता है। और कलर भी मैंने घोल करके एक कप में रख लिया है। और इधर गोश्त और दही वगैरह सब कुछ। अब ये 5 पीस गोश्त है और इसी में मैं बिरयानी बनाऊंगी। मुझे हंसी भी आ रहा है ये सोच करके कि 5 पीस गोश्त में कौन बिरयानी बनाता होगा। लेकिन बच्चे जब परेशान करने लगते हैं तो माँ को मजबूर होना पड़ता है, अब बच्चे का दिल रखना पड़ता है। इसी वजह से मैं सोची चलो अब जो भी है, जितना भी सालन है, मतलब कि इसी में मैं बिरयानी बना लूँगी और बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो फिर मैं जो चावल जो मैं उबालने के लिए रखी थी, वो चावल को मैंने वो क्या बोलते हैं, छलनी में सारे चावल को मैंने डाल लिया। और सारा चावल मतलब गल गया था। चावल को मैंने 80% गला लिया था। तो उसके बाद उसे मैं छलनी में छान दी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। वो छलनी में मैंने छान कर रख लिया है। उसके बाद उसी पतीले को चढ़ाकर फिर मैं उसमें रिफ़ाइंड डाल करके उसके बाद प्याज की बिरयानी कर लूँगी, मतलब कि प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। मेरे मतलब हम लोग अपने भाषा में, हमारे बिहार की तरफ बिरयानी ही बोला जाता है, मतलब कि अगर प्याज को गोल्डन करना हुआ तो उसको बोलते हैं कि ये बिरयानी करना हुआ। तो मतलब कि प्याज को गोल्डन ब्राउन कर ली थी इसमें रिफ़ाइन तेल डाल करके। उसके बाद जब अच्छे तरीके से ये मतलब धीमी धीमी आंच पे मैं इसे गोल्डन कर रही हूँ। अगर तेज़ आंच पे मैं करूँगी तो ये बिल्कुल जल जाएगा और सही ढंग से मतलब ब्राउन भी नहीं होगा और जला जला सा भी लगेगा। इसीलिए मैं
फिर उसके बाद क्या करी कि इसमें रिफाइंड तेल डाल के प्याज डाल करके उसको ब्राउन कर ली। ये देखिए आप छलनी में जो मैं चावल डाल रखी हूँ बिरयानी का, वो कितना खिला खिला सा चावल है। ये 80% मैं गलाई हूँ, मतलब 20% इसे भी और गलाना है तो ये दम में गल जाएगा। तो मैं फिर उसके बाद मैं बिरयानी बैठाने के टाइम में, मतलब बिरयानी लगाने के टाइम में पतीला में मैं आप इसका क्लिप नहीं ली थी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मैंने बिरयानी बैठा करके, और उसके बाद बहुत खिला खिला सा बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बना था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब कि 5 पीस गोश्त में, और उसमें मसाला खूब था, तो मसाला भी मैंने बिरयानी में ये चावल में डाला, तो इसकी वजह से बिरयानी टेस्टी बन गया, क्योंकि मसाला ज़्यादा था और गोश्त कम था। बिरयानी बनने के साथ ही मेरी जो शिफ़ा छोटी वाली बेटी है वो तुरंत बिरयानी खाने के लिए तैयार थी। तो सबसे पहले उसी के लिए मैंने प्लेट में निकाला और हम लोगों ने सबने खाना खाया, सलाद भी बना लिया था। और ये देखिए बहुत रात हो गया था, मतलब 11:30-12 बजे के करीब की ये है क्लिप, और हम लोगों ने सबने खाना खा लिया। और इधर मैं आपको बोल रही हूँ बाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।